फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 4। पिछले भाग में आपने पढ़ा राजेश मीना का पति था। उस पर शक करना उसके लिए आसान नहीं था, पर उसके व्यवहार से वह पहले से ही विचलित थी और जानना चाहती थी उसके साथ उदासीन व्यवहार का कारण कोई दूसरी औरत तो नहीं। अब आगे एक दिन रिया को साथ लेकर राजेश के ऑफिस जाते ही घर से निकली और सीधे नीलिमा के बताए पते पर उसके घर पहुंच गई। वह दरवाजे पर खड़ी हुई सोच रही थी कि खटखटाए या नहीं। जैसे ही मीना ने बेल बजाने के बारे में सोचा और बेल पर हाथ रखा, तभी दरवाजा खुला और सामने नीलिमा नजर आई। मीना को देखकर शायद वो समझ गई इस समय यहाँ क्यों आई है। तुम जी नमस्ते। उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े। आओ, नीलिमा ने उसे बाहर खड़े देखकर कहा। हाँ, वह सोच से उभरी। नीलिमा ने अंदर आने का इशारा किया। मीना ने बात बनाई, बस घर बैठे बहुत दिनों से बोर हो रही थी, किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो सोचा आपसे ही मिलाऊं। इस शहर में वैसे भी मेरी अभी ज्यादा जान पहचान नहीं है। आओ बैठो, कहते हुए नीलिमा ने सोफे की ओर इशारा किया। क्या पियोगी? कुछ नहीं, बस नाश्ता कर कर ही आई हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी तो मैंने कहीं आपको वह कुछ और कहती कि नीलिमा बोल पड़ी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी और जब से तुम्हें देखा है तब से तो और भी ज्यादा मिलने की तमन्ना थी। कहकर नीलिमा कुछ सोचती हुई चुप सी हो गई। थोड़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। शायद दोनों ही संशय में थी कैसे बात शुरू की जाए। कुछ देर बाद नीलिमा ने ही खामोशी तोड़ी। दरअसल मैं तुम्हारे पति राजेश के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें पता होना ही चाहिए। कहिए ना, आप उस दिन भी कुछ बता रही थी। ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता और जाननी चाहिए? और ये पायल कौन है? मैं खुद अपने पति के बारे में ज्यादा नहीं जानती। शादी को 2 साल हो गए, मुझे यहाँ आए हुए भी 2-3 महीने हो गए, लेकिन मैं उनको अभी तक समझ ही नहीं पाई। मायूस चेहरे से मीना ने व्यग्रता से कहा। देखो मीना, शायद तुम्हें बहुत बुरा लगे, बहुत दुख भी हो, लेकिन जितनी जल्दी तुम यह सब जान जाओगी उतना ही तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। वह कुछ देर रुकी और उसके चेहरे को देखने लगी जहाँ बहुत से भाव एक साथ आ जा रहे थे। हो सकता है इसका कोई सलूशन हो। एक औरत होने के नाते मैं जानबूझकर तुमसे हकीकत नहीं छिपा सकती। अभी शायद बात संभल जाए, वरना अगर देर हो गई तो तुम्हारे हाथ कुछ ना रहे। उसने गंभीरता से कहा। मीना की घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है उसके पति के बारे में जिससे उसके जीवन में भूचाल आ जाएगा? और ये भाभी जी इतनी गंभीरता से बात कर रही है तो जरूर कुछ सीरियस ही होगा। और वो पायल कौन है? ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार टकरा रहा था। जी, आप जो भी जानती है बताइए, मैं सुन रही हूँ। उसने रिया को, जो उसकी गोद में सो गई थी, बेड पर लेटा दिया। दरअसल तुम्हारे पति का किसी और के साथ, मतलब कि पायल के साथ रिलेशन है, और ये अभी से नहीं, जब से यहाँ जॉब पर आया है तभी उसका चक्कर ऑफिस में साथ काम करने वाली पायल से चल गया था। वह शादीशुदा थी तो पहले तो सबने समझा दोस्ती है, साथ काम करते हैं, पर धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और रत्नेश ने 1-2 बार समझाया भी, पर राजेश टाल गया। हम सब सोचते थे आकर्षण है, शादी हो जाएगी तो बीवी के आने के बाद सब खत्म हो जाएगा और शादीशुदा होने की वजह से पायल का पति भी उसे काबू कर लेगा। पर अब पता लगता है कि वह तो 2 साल पहले ही शादी कर चुका है। यहाँ तो उसने किसी को बताया ही नहीं कि वह शादी कर चुका है। वह तुम्हें साथ में नहीं लाया और यहाँ पायल से उसका रिश्ता अभी भी वैसे के वैसा ही बना हुआ है। पायल का अपने पति से क्या समझौता हुआ पता नहीं, पर उसके पति ने उसके आचरण को देखकर अभी 6 महीने पहले ही म्यूचुअल तलाक दे दिया। उसका 3 साल का बेटा है जो उसके पति के पास है और तब से तुम्हारे पति के साथ उसकी निकटता और भी ज्यादा बढ़ गई है। पहले वह तुम्हारे घर आया करती थी, पर जब से तलाक हुआ है वह तुम्हारे घर ही रह रही थी। अगर तुम उस दिन बाजार में न मिलती तो हमें पता ही नहीं लगता। और वह कुछ दिनों में पायल से शादी करने जा रहा था और हम सब अनजाने में ही उसमें शामिल भी हो जाते। अब तुम्हारे आने के कारण वह शायद अलग घर लेकर रह रही हो। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, किस तरह से उसे अपने जीवन से निकालना है। पर फिर उसने मुझसे शादी ही क्यों की? मीना ने आंसू बहाते हुए नीलिमा के आगे अपना दर्द रखा। तब पायल का तलाक नहीं हुआ था, शायद इसीलिए
और उसे उम्मीद नहीं होगी कि उसका पति इतनी आसानी से तलाक दे देगा। शायद बेटा रखने की शर्त पर ही उसने तलाक दे दिया। ऑफिस में तो सब यही समझ रहे थे, अब राजेश उसे शादी करने वाला है, लेकिन वो मेरे साथ शादी तो टाल सकता था ना, जब उसकी जिंदगी में कोई और थी। शायद माँ बाप के जोर डालने पर या ये सोचकर कि पायल से उसकी शादी तो नहीं हो सकती, उसने तुमसे शादी कर ली, नीलिमा ने सोचते हुए कहा। पति के बारे में इतनी बड़ी बात जानकर मीना को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था उसका पति उसको धोखा दे रहा है, और वह भी इतना बड़ा। तभी उसे शादी के तुरंत बाद का समय याद आया। कभी राजेश ने उसे इतना अधिक लगाव क्यों नहीं दिखाया, कभी उसकी तारीफ क्यों नहीं की, कभी उसको प्रेमपूर्ण निगाहों से क्यों नहीं निहारा, जैसे कि अक्सर विवाहित जोड़ों में होता है। जब उसके साथ मन से था ही नहीं तो फिर लेकिन उसने उसे शादी ही क्यों की। अब एक ही सवाल से वह जूझ रही थी। जवाब उसके सामने था, क्योंकि उसकी प्रेयसी शादीशुदा थी और उसे शादी नहीं कर पाया, और तब इसकी संभावना भी नहीं थी। लेकिन अब तो उसको और भी खतरा है। जबकि पायल तलाकशुदा हो गई है तो कभी भी उसको छोड़कर उसके पास जा सकता है या घर में ही ला सकता है। उसका दिमाग घूमने लग गया। अब वह क्या करे, माँ को बताए या सासू माँ से बात करे या पति को समझाए या उस औरत पायल को। नीलिमा उसके साथ बहुत देर तक बातें करती रही। वह अपने मायके और ससुराल वालों का प्रेशर डलवाकर उसे पायल से दूर करने की कोशिश करे। वह उसको समझाती रही और मीना अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। आगे उसका क्या भविष्य होगा, उसकी छोटी सी बेटी का क्या होगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर कुछ समय नीलिमा के साथ व्यतीत कर और पायल के बारे में कुछ और जानकारी लेकर घर की ओर वापस चली गई। वह पति जो शायद उसका था ही नहीं और उसे आगे क्या करना है इस पर विचार करने लगी। अभी उसे जाहिर नहीं करना कि वह उसके बारे में सच जान गई है। उसने मन में निश्चय किया। जब वह साथ नहीं थी तो पायल के साथ उसका संबंध प्रगाढ़ था, लेकिन अब वह उसके ज्यादा करीब रहकर और रिया का सहारा लेकर राजेश को अपनी तरफ झुका सकती है, उसके दिल में अपने लिए जगह बना सकती है। और फिर उसकी माँ की पसंद है, उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। अब वह उसकी सिर्फ पत्नी नहीं, उसकी बच्चे की माँ भी है। इतना आसान नहीं 7 फेरों का रिश्ता तोड़ना। उसने अपने मन को तसल्ली दी और आंसू पोंछकर एक नई लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने लगी। अब मीना की कोशिश रहती कि वह राजेश को बिजी रख सके अपने साथ में, और वह उसकी पसंद का भी खाना बनाती और रात को भी सार के लिए भी तैयार रहती। रिया को उसकी गोद में देकर अटकाकर रखने की कोशिश करती, लेकिन जब तक वह कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल ही जाता। कभी कंपनी का कोई काम है, कभी मीटिंग, कभी किसी दोस्त से मिलने का बहाना कर, जबकि वह जानती थी यह सब झूठ है, लेकिन वो खुलकर अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी, कहीं बात ना बिगड़ जाए। आखिर लड़कियों को धैर्य रखने की घुट्टी तो जन्म लेते ही पिला दी जाती है। मीना के प्यार मनुहार भरे व्यवहार का राजेश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, रिया के साथ उसका लगाव जरूर था और ऑफिस से आकर वह उसके साथ जरूर खेलता। तब मीना भी उसके पास आकर बैठ जाती और रिया के दिन भर के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से बताती और उसके भविष्य के बारे में बात करती। वह भी रिया को लेकर खुश होता। आखिर कई दिनों की कश्मकश के बाद उसने पहले अपनी सास सीता को यह बात बताई। सुनकर सीता को शौक लगा और उन्होंने उसे कहा। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब उसे ही समझदारी से काम लेना है। सीता ने उसको समझाया, घर से बाहर नौकरी पर रहने वाले लड़के अक्सर अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से अट्रैक्टिव हो जाते हैं और ये औरतें इनसे अपना मतलब साधती है। ये बस एक दैहिक आकर्षण होता है, लेकिन शादी के बाद बीवी बच्चों के जीवन में आने के बाद धीरे धीरे ये सब कम हो जाता है। तुम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि वह ऑफिस के बाद उसे ज्यादा न मिल सके। सास सीता से बात करने के बाद मीना को थोड़ी सी राहत मिली। उसकी सास इसमें शामिल नहीं और उसके साथ है। शायद वह सही कह रही है। 3 सालों तक वह पायल से जुड़ा रहा है तो अलग होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। और वह फिर नए सिरे से उत्साहित होकर राजेश को अपना बनाने में जुट गई। अब उसने अधिक से अधिक राजेश के साथ घूमने फिरने आदि का प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए ताकि वह उस महिला के पास न जा पाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि वह उसके साथ ऑफिस में काम करता था और दोनों का वहां मिलना भी निश्चित था।
जब भी वह घर में होता तो वह उसकी गोद में रिया को डाल देती ताकि बेटी के प्रति उसका मोह बढ़ता रहे और शायद अपने बच्चे की मां के प्रति भी उसका लगाव बढ़ जाए और वो अपना रिश्ता धीरे धीरे छोड़ दे। वह रिया से तो खेलता लेकिन पत्नी की तरह, मीना को सम्मान तो देता लेकिन प्यार देने का इच्छुक नहीं दिखता था। एक दिन उसने उस औरत से मिलने के बारे में सोचा और नीलिमा से उसका पता लेकर एक रविवार बाजार में कुछ सामान लेने के बहाने रिया को राजेश के पास सोता छोड़ वह घर से निकल गई और पायल के घर पहुंच गई। कुछ देर बाहर खड़े रहकर सोचने के बाद कि वह उसे क्या बात करेगी, उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और पायल ने उसको प्रश्न भरी नजरों से देखा। आप? मीना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छी खासी करीब 28-30 वर्षीय सुंदर युवती थी। एक निगाह उसने अंदर कमरे पर डाली। बहुत अच्छे से कमरे को सजाया हुआ था। मैं मीना, राजेश की पत्नी और उसकी बेटी रिया की माँ, कहकर उसने उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए चेहरे पर नजर गड़ा दी। आइए अंदर बैठकर बात करें, उसने हैरानी के भाव छिपाते हुए कहा। मीना ने पायल की ओर देखते हुए कहा, पायल जी, आप मुझे जानती हैं? जी नहीं, पर अब आप आ गई हैं तो जान जाऊंगी। वह सवर को सहज बनाते हुए बोली, क्या लेंगी, चाय या? लेकिन मैं आपको जानती हूँ, मीना ने अपने सवर को दृढ़ बनाते हुए कहा। पायल ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। जी, एक पल को तो उसको समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। क्या राजेश ने इसे सब कुछ बता दिया? नहीं, उसने उसे ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने मन में सोचा, फिर प्रगटा बोली, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मीरा ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी बहुत खुशी होती अगर आप मुझसे मिलने आती मेरे घर, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा आपके घर में। जी, पायल को नहीं पता था कि मीना को उसके बारे में सब कुछ पता है या कुछ पता है। जी, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ, उसने अपने को सहज दिखाते हुए कहा। तो तुम भी चाहती हो कि आराम से बात हो? मन ही मन मीना ने सोचा। मीना ने कमरे में निगाहें दौड़ाई। तभी मीना की नजर सामने रखे फोटो फ्रेम पर चली गई जिसमें पायल और उसका पति राजेश मुस्कुरा रहे थे। वे ध्यान से उस फोटो को देखने लगी। तभी पायल चाय लेकर आई। यह फोटो, पायल ने उस तरफ देखा। यह दरअसल एक बार ऑफिस में पार्टी थी और वहां यह फोटो क्लिक हो गया था, तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने फ्रेम करा लिया। वह कुछ हिचकिचाते हुए बोली। और आपके पति का फोटो नजर नहीं आ रहा कहीं? मीना ने धीरे से कहा। जी, अब हम दोनों साथ नहीं रहते, मेरा उनसे कुछ महीने पहले ही तलाक हो गया है। क्यों, क्या हुआ था? आप जैसी सुंदर सभ्य पत्नी को उन्होंने क्यों छोड़ दिया? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।